Assalamualaikum, dear students. I am Khurramdad, and this is the fourth lecture of the series of English 3. Today we are going to talk about semi-structured interviewing. ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं. स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि यहाँ पे जिस बंदे का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उससे ऑलरेडी हमने बात की होती है कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे. जो जगह का तयन है कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा और वक्त का तयन है वो गुफ्तगू करने से, म्यूचुअल कंसेंट से तय किया जाता है. जो मेन क्वेश्चंस हैं वो भी ऑलरेडी जो है उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. जो मतलब के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मुहैया कर दिए जाते हैं पहले से ही, और अगले बंदे को पता होता है कि ये वक्त है और मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड हम इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें हार्ड एंड फास्ट जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाता कि हमने 100% ही इन्हीं क्वेश्चन तक महदूद रहना है, बल्कि यहाँ पे हम ये करते हैं कि वी कैन मूव, हम जो है वो स्विच कर सकते हैं. हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि ऑलरेडी कन्वेड नहीं थे, ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस भी इसी दायराकार में आते हैं, ठीक है. वो जो दायराकार है जो कि टॉपिक मतलब कन्वे किया गया था उससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस ऑब्वियसली, लेकिन वो ऑलरेडी मेंशन्ड क्वेश्चंस जो हैं उनसे थोड़ा सा हट के भी हो सकते हैं. तो इसमें स्ट्रक्चरिंग तो है ही है कि हमने बता दिया कि ये हमारा मौजू है, हमने मेन क्वेश्चंस भी मतलब कन्वे कर दिए, लेकिन जैसे बात में से बात निकल आती है तो ये जो टाइप है इंटरव्यू की, इसमें हम जो है वो बात में से बात निकाल कर एक न्यू जो चीज़ें हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत ऐड जो है इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा क्या हासिल होता है, ठीक है. तो एडवांटेजेस अगर हम देखना चाहें सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चंस चूँकि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किए होते हैं बिफोर द स्केड्यूल्ड इंटरव्यू, ठीक है, तो जो रिसर्चर है उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए अपने ही क्वेश्चंस को. अगर उनमें कोई शॉर्टफॉल हो, कोई कमी हो, तो वो उसको दूर करके तो दोबारा जिस बंदे का इंटरव्यू लेना है उसको वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा कन्वे किया जा सकता है, ठीक है. इट इज़ फ्लेक्सिबल टू एन एक्सटेंट वाइल मेंटेनिंग द रिसर्च गाइडलाइंस, ठीक है, कि ये जो इंटरव्यू है सेमी स्ट्रक्चर्ड ये फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है. लचकदार मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे होता है कि हम इसके अंदर चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को हम थोड़ा बहुत जो है वो चेंज इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है. और एट द सेम टाइम हम रिसर्च की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर रहते हुए ये मतलब कि चेंजेस जो हैं इनको हम लेकर आते हैं, ठीक है. रिसर्चर्स कैन एक्सप्रेस द इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट दे प्रेफर अनलाइक द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है. तो रिसर्चर जो है वो अपने क्वेश्चंस को, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकता है. मतलब कि मेन आइडिया तो वही होगा, लेकिन वो अल्फाज को तब्दील कर सकता है, पूछने के लहजे को तब्दील कर सकता है. और जब आप ये चीज़ें करते हैं, जब आप अल्फाज तब्दील करते हैं, जब आप अपने पूछने का या बात करने का लहजा तब्दील करते हैं, तो उससे जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो आंसर भी चेंज होने का चांस होता है, ठीक है. जो लास्ट एडवांटेज है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का वो ये है कि रिलायबल क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कलेक्टेड विया दीज इंटरव्यूज़, के इससे जो डेटा इकट्ठा होगा क्वालिटेटिव डेटा होगा, यानी कि ऐसा डेटा नहीं होगा कि जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में कि इतने % लोगों ने ये कहा तो इतने % लोगों ने ये कहा, और वो डेटा क्वालिटेटिव होगा और वो रिलायबल होगा, ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसकी चंद डिसएडवांटेजेस क्या है. तो डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखना चाहें तो पार्टिसिपेंट्स में क्वेश्चन द रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ दीज इंटरव्यूज ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड, कि सबसे जो मेन इस पे ऑब्जेक्शन लगता है वो ये है कि जनाब कि चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी में रिलायबिलिटी जो है फिर उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाया जा सकता है.
बाज़ लोगों की जानिब से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज और उन अल्फाज को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उसका रिस्पांस भी डिफरेंट अंदाज से ही हमें मिलेगा। जब रिस्पांस डिफरेंट अंदाज से मिलेगा तो हम फिर दो रिस्पॉन्सेज जो हैं, दो जो आंसर्स हमें मिले हैं, उनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनका कंपैरिजन करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नो two questions will have the same structure and the result will be an inability to compare or infer the results। क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो आंसर सेम नहीं है, आंसर सेम नहीं है तो हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, और जब कंपैरिजन नहीं कर सकते तो इन्फ्रेंस निकालना, नताइज निकालना, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने का मेथड है 5.32 सर्वेइंग, सर्वे करना, ठीक है। सर्वे करना जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड जो है डेटा कलेक्शन का, उसमें से एक है। अक्सर टीवी पे आपने सुना होगा कि सर्वे किया गया जी अवाम का, तो इतने फ़ीसद अवाम की जो राय थी वो ये थी कि जनाब की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इतने फ़ीसद जो अवाम है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, इतने फ़ीसद अवाम जो है उनका ये मानना है कि अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएं तो जो अवाम की हालत ज़ार है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है ये सर्वेज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो सर्वेइंग जो है टेक्निक है किस चीज़ की, डेटा कलेक्शन की, और ये ऐसी टेक्निक है, ऑब्वियसली जो भी टेक्निक होती है डेटा कलेक्शन की उसके कुछ प्रोज होते हैं और कुछ उसके कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स से मुराद ये है कि एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सर्वे जो है ये इंटरव्यूइंग से इस वजह से मतलब कि डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, प्रीपेयर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये मतलब कि क्वेश्चनेयर की फॉर्म में होता है, रिटर्न हो जाए तो वो रिटर्न क्वेश्चन जो हैं वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आजकल जो है वो डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, ठीक है, और फिर वो जो आंसर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके रिजल्ट्स को जो है वो कंपाइल किया जाता है। सर्वे में इशू ये होता है कि हम जिस बंदे से क्वेश्चन फिल करवा रहे होते हैं उसको हमने इन्फॉर्म नहीं किया होता, ठीक है, पहले से कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये है कि लोगों के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो फ़ौरन ही जो उनके जहन में बात आती है वही बात हमारे तक कन्वे होती है, ठीक है। द रिस्पोंडेंट्स डू नॉट नो अबाउट द टॉपिक, दे डू नॉट नो अबाउट द क्वेश्चंस पॉसिबल टू बी आस्क्ड बाय एन इंटरव्यू। तो रिस्पोंडेंट्स जो हैं ना तो उनको टॉपिक का पता होता है और ना ही उनको मुमकिन सवालात जो हैं उनका भी इल्म नहीं होता, ठीक है। दे हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज और ऑब्जर्वेशन, कि लोगों को आंसर करना होगा हमारे क्वेश्चंस को अपने इल्म की बेस पे और अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको हम बाद में ट्रांसक्राइब करते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका तजज़िया जो है वो किया जाता है, ठीक है। द एसेंस ऑफ द सर्वे कैन बी एक्सप्लेन्ड एज क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल्स ऑन अ टॉपिक और टॉपिक्स एंड देन डिस्क्राइबिंग देयर रिस्पॉन्सेज। कि सर्वे होता क्या है कि हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं एक टॉपिक पे या वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पे, फिर वो जो लोगों का रिस्पांस होता है उसको हम कलेक्टिवली डिस्क्राइब करते हैं कि भाई लोगों ने ये कहा, कि अक्सरियत की राय जो है। तो सर्वे जो होता है वो वैसे भी अक्सरियत की राय जो है उसको जानने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें चूंकि अक्सरियत की राय आती है तो सर्वे मेथड जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बिज़नेस कंपनीज जो हैं वो अपनी बिजनेस मतलब के प्रोडक्ट्स को उसका रिव्यू लेने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए सर्वेज जो हैं उनको कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और ये कंपनीज मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानने के लिए कि हमारे कस्टमर किस हद तक हमसे और हमारी सर्विसेज से और हमारी प्रोडक्ट से मुतमईन है, उसको जानने के लिए भी सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब कभी भी आपके पास जो भी सेलुलर नेटवर्क है या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको मैसेज एक आता है कि भाई
आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन हैं या नहीं हैं। अगर मुतमईन हैं तो 1 लिख कर भेजें, अगर नहीं मुतमईन, गैर मुतमईन हैं तो फिर 2 लिख कर भेजें। ठीक है, तो ये भी सर्वे करने का एक जो है वो जदीद अंदाज़ है। ठीक है, तो इसको सर्वे को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो हैं दोनों में यूज़ किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं कि जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो नंबर्स की सूरत में प्रेजेंट किए जा सकते। इतने फ़ीसद लोगों की ये राय है, इतने फ़ीसद लोगों की ये राय है। क्वालिटेटिव स्टडीज़ वो होती हैं कि लोगों की राय क्या है, उस राय को डिस्क्राइब करना जो है वो मतलब कि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, और उसमें जो है वो क्वांटिटेटिव के अंदर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। अब हम देखते हैं कि जनाब ये जो सर्वे मेथड है इसके मेन मकासद क्या हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको क्यों हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, describing certain aspects or characteristics of a population and or testing hypothesis about the nature of relationship within a population। ठीक है, तो एक तो ये है कि certain aspects जो पॉपुलेशन के या पॉपुलेशन की जो राय आमा है उसको जानने के लिए सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि वी वांट टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, कि रिलेशनशिप के अगर हम ये करें तो फिर क्या होगा। ठीक है, लोगों की राय जानने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। तो सर्वे मेथड जो है डेटा कलेक्शन का, इसको हम 3 मेन कैटेगरीज जो हैं उनके अंदर तकसीम करते हैं। मेल सर्वे, टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज़। ठीक है, मेल सर्वे क्या है कि आप जो है वो डाक की सूरत में खतूत जो है वो लोगों को भेजते हैं और वो आराम सुकून से घर पे बैठ के उसको पढ़ते हैं। उसके बाद वो उसका रिस्पांस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो टाइप है टेलीफोन सर्वे, कि आप किसी बंदे की राय लेने के लिए उसको टेलीफोन करते हैं, 5-10 उसके मिनट उससे लेते हैं और टेलीफोन पे ही वो जो रिस्पॉन्सेज हैं या तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है या फिर पेपर के ऊपर आप उसको फिल करते हैं। ठीक है, थर्ड जो तरीकाकार है सर्वे मेथड का वो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या है, फेस टू फेस के लोगों को आमने सामने बिठाकर जो इंटरव्यू ही है, जो रिसर्चर है वो और जिसके ऊपर तहकीक हो रही है उनको आमने सामने बिठाकर तो उनके इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं। ठीक है, मेजर सर्वे मेथड्स एंड द डिस्क्रिप्शन, कि सर्वे कंडक्ट करने के लिए कौन सा तरीकाकार यूज़ किया जाता है और उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके एडवांटेजेस, उसके मकासद जो हैं वो आपको आपके सामने लेके गए। नंबर 1 पे मतलब क्वेश्चनियर है। ठीक, जो सबसे कॉमन मेथड है सर्वे करने का वो है क्वेश्चनियर। कि आप आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे क्वेश्चनियर बनाते हैं, वो लोगों को ईमेल किया जाता है या फिर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है लिंक उसका कि आप इसको जो है वो फिल करें। ठीक है, क्वेश्चनियर्स के ज़रिए सर्वे करने का मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जो है उसको हासिल किया जा सके। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं कि लोग इसमें एनोनिमस रह सकते हैं। एनोनिमिटी है कि आपको बंदे की पहचान नहीं होगी कि किस बंदे ने क्या राय दी है। ठीक है, और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ चीपर, सस्ता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा जो है वो आपका नहीं है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि पॉसिबिलिटी क्या होती है ऑफ जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि आप घर बैठे बिठाए लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भेजते हैं और आपके पास बेतहाशा लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, रिसीव होते हैं और फिर आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 पे डिसएडवांटेज यही है कि भाई आपके पास जो मतलब कि क्वेश्चनियर आता है, आप उसको बेजारी से यस 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 लगा के जो है वो लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, आप उसको डीपली उन क्वेश्चंस का तजज़िया करके जवाब नहीं देते। ठीक है, और फिर वो दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट चॉइस सिलेक्शन, कि जनाब हर एक वो पास क्वेश्चनियर इतने लंबे होते हैं, रिडिकुलस टाइप के लंबे होते हैं, तो लोग उसमें पहला ऑप्शन जो है वो ओके 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 उसके ऊपर मतलब टिक लगा के तो वापस भेज देते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेथड है सर्वे करने का वो है इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ जो हैं क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, लोगों के जज्बात को और लोगों के तजर्बात जो हैं उनको जानने के लिए। ठीक है,
और ये जो भी इशू है उसको ज़रा गहराई में जांचने के लिए इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं कि डायरेक्टली डेटा आपके पास आता है, ठीक है, और आप ख़ास जो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए है उसको आप लोगों से निकलवा सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज नंबर 1 से पहला, ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कि वक्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दरकार होता है इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने के लिए, और नॉर्मली हमारे पास जो है वो इतना वक्त नहीं होता। जब इतना वक्त नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एडिशनल कॉस्ट्स माइट बी इनकर्ड एसोसिएटेड विद अरेंजिंग एंड कंडक्टेड इंटरव्यूज़। ठीक है, अब आपने किसी का इंटरव्यू करना है, वो बंदा लाहौर बैठा है, बंदा कराची बैठा है, बंदा इस्लामाबाद बैठा है, आप जो है वो कहीं मिडल में बैठे हैं, फिर आपको हर एक इंडिविजुअल के पास जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग का खर्चा, रिहाइश का खर्चा, खाने का खर्चा, तो अखराजात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो फाइनल टाइप है सर्वे करने की वो है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या है कि डॉक्यूमेंट एक भेजा जाता है लोगों को, ठीक है, और लोगों से कहा जाता है कि आप इसका रिव्यू करें, इसके बारे में आप अपनी राय दें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू जो है, सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू जो होता है वो ये होता है कि आप जो मतलब कि पिछले कुछ अरसे में अखबारात की ख़बरें लेते हो, इंटरनेट पे छपने वाली ख़बरें लेते हो, ठीक है, सोशल मीडिया की वेबसाइट से आप जो है वो एक ख़ास टॉपिक के मतलब जितना भी मतलब कंटेंट है उसको आप लेते हो और आप उसका तज्ज़िया करते हो। ठीक है, एक ऐसा इशू जो कि पिछले कुछ अरसे से हाईलाइट हो रहा है, पिछले कुछ अरसे से डेवलप हो रहा है, उस इशू के बारे में जानने के लिए आप रिटन मटेरियल का तज्ज़िया करते हैं, उसको आप रीड आउट करते हो। ठीक है, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकलवा सकते हैं, उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एक्सेस टू डॉक्यूमेंटेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। चैलेंज या मसाइल इसके क्या हैं कि नंबर 1 पे तो एक्सेस टू दी डॉक्यूमेंट्स, कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जिनका आप मुताला करना चाहते हैं उन तक आपकी पहुंच कैसे होगी, अप्रोच कैसे होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, कि ये जो रिसर्च प्रोसेस है इसकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब आगे आपको चार्ट की फॉर्म में, विजुअल एड की फॉर्म में हर एक टाइप जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आप ज़रा पढ़ लें। यही बातें हमने ऊपर भी की हैं। ठीक है, उसके बाद हम सर्वे मेथड के एडवांटेजेस जो हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। जी, तो जो एडवांटेजेस हैं सर्वे मेथड के उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फास्टर टू कंडक्ट, कि इसको कंडक्ट करना बहुत जो है वो फास्टर होता है।